नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबीर जैन। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई अभी कि जो दुनिया की टॉप 1% लोग हैं, उनके पास दुनिया की सारी वेल्थ उनके हाथों में है। वहीं की कुछ लोग पूरी दुनिया को चलाते हैं। ये रिपोर्ट आई, नाइट एंड फ्रैंक रिपोर्ट बोलते हैं इसको। उसके अंदर ये भी लिखा गया कि हर एक कंट्री में जो वेल्थ है उसकी डेफिनेशन भी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाइना में रहते हैं और आपको अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जीना है तो आपको 1.1 मिलियन डॉलर चाहिए, यानी कि भारत का 10 करोड़ रुपया हो गया। जबकि अगर स्विट्जरलैंड के अंदर है तो यही 1 मिलियन जो चाइना में इनफ है, उसके लिए आपको चाहिए 8.5 मिलियन डॉलर्स। और एक छोटा सा कंट्री है मोनाको, उसके अंदर तो वो पूरी लिस्ट में सबसे ऊपर है। वहां पर अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है, रिच जिसको 1% बोलते हैं पॉपुलेशन में आने के लिए, आपको 12.9 मिलियन डॉलर चाहिए अगर आपको उस 1% रिच लोगों में आना है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहां पर सिर्फ अगर $60,000 आपके पास है तो आप भारत में टॉप 1% में गिने जाएंगे। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 55 लाख रुपीज अगर आपके पास है तो आपको रिच कैटेगरी में देखा जाएगा, या आप कह सकते हैं कि अपर मिडिल क्लास में आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें साथ में ये भी बोला कि जो हालत है आज की डेट में भारत के अंदर भी, जो 0.1% लोग हैं भारत में, 0.1%, उनके पास 30% वेल्थ है हमारी भारत की। और अगर 1% लोग देखते हैं हम तो 1% भारत के लोगों के पास 40% नेशनल इनकम है। अब इन्होंने रिपोर्ट में ये भी बोला, ये तो बड़ी ही नाइंसाफी है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मैंने बोला चलो थोड़ा ग्लोबली देख लेते हैं। ग्लोबली जब चेक किया तो ग्लोबली भी यही आंकड़ा है कि 1% लोग 40% वेल्थ को होल्ड करते हैं। भाई, मुझे ये समझ नहीं आया कि भारत में भी 1% जो लोग हैं वो 40% वेल्थ को होल्ड करते हैं। भारत के अंदर भी यही है, तो इतना स्यापा क्यों हो रहा है कि यार ये तो बड़ी नाइंसाफी है भारत के गरीबों के साथ कि सारी वेल्थ तो कुछ लोगों के पास है। चलिए, फिर मैंने देखा कि चलो ऐसे करते हैं, दुनिया के जो या भारत के 10,000 जो वेल्थिएस्ट लोग हैं उनकी हम इनकम देखते हैं। भाई, उस पर जो 92 मिलियन इंडियंस हैं उनकी एवरेज जो है इनकम है या वेल्थ है वो 22.6 बिलियन डॉलर्स की है वेल्थ। ये 16,000 टाइम्स ज़्यादा है बाकी जो आम पब्लिक है उससे ज़्यादा। समझ आ गया क्या ये चीज़ सिर्फ भारत में है? और भाई, एलन मस्क दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है, वो अमेरिका में रहता है। क्या अमेरिका में सारी वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी दुनिया में या पूरे अमेरिका में? आंसर है नो। अगर हम देखें कि एलन मस्क अगर दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट आदमी है तो वो टैक्स भी बहुत ज़्यादा पे करता होगा, वो पे करता है 3%। लेकिन जो छोटा आदमी है, एक छोटा वेंडर है, दुकानदार है, वो 80 डॉलर कमाता है रोज़ का फॉर एग्जाम्पल, और 40% टैक्स देता है। यानी कि जो अमीर से अमीर आदमी है वो तो 3% टैक्स दे रहा है, गरीब 40% दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि कौन सी स्कीम में कैसे इन्वेस्ट करके मुझे अपने टैक्स को कम करना है। लेकिन क्या इस पेपर ने एलन मस्क को पूछा, ओ भाई तू इतनी नाइंसाफी छोटे लोगों के साथ क्यों कर रहा है अपने कंट्री में? नहीं, क्योंकि वो अमेरिका में कंपनी चलती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वेल्थ क्रिएट कर रहा है कंट्री के लिए। लेकिन भारत में अगर कोई बिलियनर्स हैं, वो भारत के लिए पैसे क्रिएट कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, तो अमेरिका को बड़ी ही चिंता है हमारे यहाँ पर गरीबों की। और भाई, आप अपने घर में जो होमलेस रहते हैं आपके अमेरिका वाले, आप उनको एलन मस्क को बोल देते कि भाई इनके लिए घर बना दो, लेकिन नहीं करेंगे। इनको अभी, क्योंकि हमारा इलेक्शंस का टाइम है, तभी इनको सिर्फ सपोर्ट करनी है पप्पू को। वो क्यों? क्योंकि पप्पू जैसे इसके माता पिता दादी दादा दादा इन सब ने झुक झुक कर अमेरिका के सामने अपना टाइम निकाला और CIA को बोला, माए बाप ਤੁਸੀਂ जो बोलोगे ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਹੱਥੋਂ निकल जाए।
कि हमारी कुर्सी हमारे हाथ से ना निकलनी चाहिए। आप जो कहोगे हम करने को तैयार है। लेटे तो हम वैसे ही रहते हैं सबके सामने, चाइना के सामने भी, पाकिस्तान के सामने भी और CIA के सामने तो ये हमेशा से ही लेटे रहे, और वो भी कारपेट की तरह एक गंदगी वाली फैमिली के ऊपर से निकलते थे अपने पैर साफ करके। अब पप्पू को जिताने के लिए ये रिपोर्ट भी निकाल दी गई। अब वो क्यों भाई? अब आप सोच के देखिए, पप्पू क्या बोल रहा है अपने इलेक्शंस के कैंपेन के अंदर कि हम जनना करेंगे किस किस के पास कितनी वेल्थ है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सारे भारत के अंदर सबको इक्वली पैसे हम बांट देंगे। यानी कि जो इन्होंने गंदगी फैमिली ने, पोल डांसर ने पोल के ऊपर डांस करते करते इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए, क्योंकि हाईएस्ट लेवल की वो पोल डांसर थी, उससे पैसे नहीं निकालेगा। जबकि जो यहां पे बिलियनर्स हैं उनसे पैसे निकाल के गरीब, जबकि गरीब तो इनके लिए सिर्फ मोमिन है, क्योंकि पंक्चर लगाना ही उन्होंने सीखा है, काम तो उन्होंने कर भी सीखा नहीं। तो ये पैसे हमारे से, हिंदुओं से ही निकाल कर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा मोमिन्स के हाथों में, ताकि उनके पास पैसे आए चाकू छुरी तलवार खरीदने के लिए। हिंदू के काटने हैं ना गले, 5 साल में हिंदू खत्म करना है, सनातन को यहाँ से खत्म करना है, और यहाँ के जो हमारा राम मंदिर है उसको तोड़कर दोबारा से, और बाबरी वही उग्रवादी जो आया था उसकी बाबरी की मस्जिद यानी कि कब्र दोबारा खोदनी है वहां पर। ये तो कांग्रेस का एजेंडा है और इसी को सपोर्ट करने के लिए ये रिपोर्ट निकाल दी गई। अमेरिका में इनको कोई जिसको बोलते हैं रिच एंड पुअर के बीच में गैप नहीं दिखता, लेकिन भारत में तो ओ हो इतनी ज्यादा नाइंसाफी मोदी जी के आने के बाद की है। अब मैं आपसे एक दोबारा से ये जो डीपर प्लानिंग इनकी आपको मैंने समझा दी, आपको डॉट्स को जोड़ना पड़ेगा तो ही आपको समझ आएगा ये रिपोर्ट्स का मतलब क्या है। लेकिन अब सॉल्यूशन क्या है भाई? मैं मैनेजमेंट क्या है, मैं स्टूडेंट हूं। मैनेजमेंट में मैं हमेशा एक हमने स्टडी भी की है और हमें पढ़ाया भी गया कि अगर आप पूरी दुनिया की वेल्थ को इकट्ठा कर लें और जितने लोग हैं उसके अंदर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, दैट मींस एक ही झटके में सारी दुनिया इक्वल आ जाएगी एज फार एज वेल्थ इज कंसर्न्ड। ठीक हो गया? ये तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन होगा क्या? नतीजा ये होगा कि सारे वेल्थ में तो इक्वल होंगे, लेकिन 1 साल से भी कम समय में वो सारी की सारी वेल्थ जो सबके पास डिस्ट्रीब्यूटेड थी इक्वली, वो सारी दोबारा से उसी हाथों में पहुंच जाएगी जहां से निकाल कर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? भाई उसका रीजन है, जो रिच आदमी है उन्हें मालूम है कि कौन सी चीज को करके वो हमारी जो ग्रीड है, हमारी जो एस्पिरेशंस है रिच दिखने की, हमारी जो अंदर एक इमोशनल बाइंग का पैटर्न है, वो उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो इसलिए समझते हैं क्योंकि इन चीज़ों को उन्होंने स्टडी किया है, उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी किया हुआ है, और इसीलिए वो सारा का सारा पैसा हमारे से खींच के दोबारा से अपने हाथों में ले जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन करने का फायदा होगा ही नहीं। अब आप देखिए, जो रिचेस्ट लोग होंगे दुनिया के, वो हमेशा दे विल लिव वेरी फ्रूगली। फ्रूगल का मतलब है बिल्कुल बेयर मिनिमम, जो चीज़ें चाहिए उस पे जीते हैं, शुरू की लाइफ में, बाद में भी। अभी जो ये हमारा जो रिचेस्ट एक स्टॉक मार्केट का टाइकून है दुनिया का, अब उसको देख लीजिए आप, वो अभी भी 40 साल पुराने ऑफिस में रहता है, काम करता है, किराए के ऊपर है। वो बोलता है जब किराया इतना कम है, मुझे इतनी बड़ी बिल्डिंग लेकर उसकी मेंटेनेंस करने का फायदा क्या है? जो मेरा हाउस ओनर है वो अपना मेंटेनेंस करता रहेगा और मैं थोड़ा सा रेंट देकर काम करता रहूँगा। और भाई 20-30 लोग काम करते हैं उसके पास, मिलियंस ऑफ लोग काम नहीं करते। और वो वॉरेन बफे आज की डेट में दुनिया का सबसे अमीर स्टॉक ब्रोकर है एक दुनिया का। ये होता है जब आप बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़ के ऊपर जीना सीख लेते हैं। और जो हल्का सा इनकम आती है, हम करते क्या है, सबसे पहला काम करेंगे रिच कपड़े, बड़े बड़े शोरूम में जाएंगे। और ये शोरूम्स किसके बनाए हुए हैं? यही 1% लोगों के, उन्हीं के ब्रांड्स हैं, उन्हीं का सब कुछ है, पैसा सारा का सारा उनके पास पहुंच जाएगा। अब आप देखिए भारत में मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने एक स्कीम निकाली, मुद्रा योजना, कि आपको अपना बिजनेस करना है तो आप 10 लाख रुपए बिना गारंटी के आप पैसे ले सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने पैसा लिया 10 लाख और पहले तो 5-6 लाख रुपए की गाड़ी निकाल ली, थोड़ा सा पैसा उन्होंने अपने घर को मेंटेन करने में लगा दिया, कुछ कपड़े खरीद लिए और 1-2 लाख रुपए लगाए बिजनेस पे। क्या बिजनेस चलेगा?
नहीं चलेगा। इसीलिए 2 लाख करोड़ का नुकसान गवर्नमेंट को हो गया और इन लोगों ने अपने भविष्य के ऊपर भी लात मार ली। क्यों? अब उनका जो पैन कार्ड है वो ब्लॉक हो गया है, क्योंकि वो डिफॉल्टर है बैंक के। दोबारा से कभी भी ज़िंदगी में बैंक से लोन नहीं मिलेगा। यही अगर वो 10 लाख रुपए उन्होंने लगाए होते बिजनेस के अंदर, बिजनेस शुरू किया होता, बिजनेस चल जाता, तो क्या होता कि दोबारा से आप अगले 10 लाख क्या, अब तो 50 लाख भी आप बैंक से ले सकते थे। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, इसीलिए हाथ से गाड़ी निकल गई। अब यही रीज़न है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि यार समझते हैं नहीं चीज़ों को। जो अमीर लोग हैं उनको हम अपने लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ पे दे दिया। हम अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखना ही नहीं जानते। और इसको अगर लाइफ को कंट्रोल करना है, अपनी लाइफ को अपने हाथ में कंट्रोल करना है, उसका तरीका एक ही है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। स्किल्स भी वो वाली जो इस दुनिया को ज़रूरत है। बहुत चीज़ें हैं जो दुनिया को चाहिए, जो 5-6 महीने में सीख सकते हैं और ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। और लेकिन हम करते क्या है, हम सारा दिन अपनी एनर्जी लगाते हैं एक रोज़ की चिट चैट करने में, सोशल मीडिया के ऊपर। हम इतना टाइम लगा देते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि 4-5 घंटे कहाँ निकल गए, और बाद में बोलते हैं यार इतना टाइम निकल गया, मैं तो कुछ और कर सकता था। इसी चीज़ों में हमारा सारा का सारा टाइम निकल जाता है और हम जो बस है पैसे बनाने की, उसको मिस कर जाते हैं। और फिर कर क्या करते हैं, हम करेंगे अदानी को गालियाँ निकालेंगे, मोदी जी को गालियाँ निकालेंगे, पॉलिटिशियंस को गाली निकालेंगे, पॉलिटिक्स को गाली निकालेंगे। और जो रिच लोग हैं इनको तो हम रोज़, हमें लगता है कि इनको गालियाँ निकालने से पता नहीं कौन सा हमने तीर मार लिया। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, सोशल मीडिया के ऊपर जितना कम टाइम लगाएं उतना अच्छा है। अपना टाइम लगाएं अपने ऊपर। लास्टली मैं एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछता हूँ, क्या आपने ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं कमाया? कमाया होगा। क्या आपने पैसा कमाने के बाद पैसा कभी लूज़ किया है? इसका आंसर मुझे आपका कमेंट्स पे चाहिए। मुझे तो ऑलरेडी आंसर पता है और मेरी स्माइल से भी आपको समझ आ गया होगा कि मुझे इस चीज़ का आंसर पता है कि आप मुझे लिखने वाले हो यस या नो। और आपके कमेंट्स के बाद मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा टू टेल यू कि आप जो ये पैसे लूज़ किए आपने कमाने के बाद, वो समझ नहीं, वो इसका मतलब नहीं है कि आपने बहुत पैसे कमाए, थोड़े कमाए, लेकिन आपको किसी ने चीट किया और वो पैसे आपके हाथ से निकल गए। ये पैसे क्यों निकले? ये आपकी हार्ड अर्न मनी इतने इजीली आपके हाथ से फिसल गई और आपको पता भी नहीं लगा। इसका रीज़न क्या है, ये मैं आपको आपके आंसर्स देखने के बाद समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो षड्यंत्र है भारत के अगेंस्ट, कब? बिल्कुल इलेक्शन से थोड़े टाइम पहले ये रिपोर्ट्स आ रही है कि भारत में तो नाइंसाफ़ी हो गई है और राहुल गांधी भी यही बात बोल रहा है। अब आप समझ आइए क्या हो रहा है। पीठ के ऊपर सिर्फ वार हो रहा है, आपके दिमाग के ऊपर, और सोशल मीडिया भर दिया गया है इन चीज़ों के साथ। सतर्क रहिए इससे पहले कि आप अपने देश में अपने ही जो लीडर आपको, जिसको आप जो बोलते हैं कि आगे लेके जा रहा है, डेवलपमेंट की बात करता है, ये जाति की बात नहीं कर रहा, उसी को लूज कर जाओगे। मर्जी आपकी। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.